भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है दुश्मन की मदद कभी न लो। एक कुएं में गंगादत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। एक दिन वो अपने परिवार व रिश्तेदारों से लड़ झगड़ कर कुएं से बाहर निकल आया और उनसे अपने अपमान का बदला लेने की सोचने लगा। संयोगवश उसे प्रियदर्शन नामक काले सांप को बिल में घुसते हुए देखा तो सोचने लगा कि कांटे से कांटे को निकालने में ही बुद्धिमत्ता है। सांप हमारा जन्मजात और बलवान शत्रु है, क्यों न इस शत्रु को कुएं में रहने वाले शत्रुओं से बढ़ा दिया जाए। काफी सोच विचार के उपरांत गंगादत्त ने प्रियदर्शन के निवास के पास जाकर उसे आवाज दी तो प्रियदर्शन ने बिल में बैठे बैठे पूछा, कौन है आप और मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं मेंढकों का राजा गंगादत्त हूं और आपसे मित्रता करने आया हूं। गंगादत्त ने अपना परिचय बाहर खड़े खड़े ही दिया। क्या कोई जीव कभी सपने में भी अपने भक्षक के पास जाने की सोच सकता है? प्रियदर्शन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आपका और हमारा वैर अवश्य है, परंतु मैं अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए आपके पास आया हूं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, कहकर गंगादत्त ने सारी बात बता दी। ठीक है, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? प्रियदर्शन ने पूछा। मैं कुछ ही दूरी पर एक कुएं में रहता हूं, मैं स्वयं आपको वहां ले चलूंगा, गंगादत्त ने कहा। प्रियदर्शन ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं खोज पाता। ये सोचकर उसने अपनी सहमति दे दी। गंगादत्त बड़े ही आसान और छोटे मार्ग से प्रियदर्शन को अपने निवास स्थान पर ले आया। वहां उसके शत्रुओं को एक एक करके प्रियदर्शन खाने लगा। गंगादत्त के शत्रुओं के समाप्त हो जाने पर प्रियदर्शन ने उससे कहा, आप मुझे यहां बुलाकर लाए हैं, इसलिए मेरे भोजन की व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। जिस कार्य हेतु मैं आपको बुलाकर लाया था वो पूरा हो चुका है, अब आप अपने घर लौट जाइए। ये कैसे संभव है? मेरे घर पर तो किसी अन्य जीव ने अधिकार कर लिया होगा, अब तो ये कुआं ही मेरा स्थायी निवास है। ये सुनकर गंगादत्त अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। प्रियदर्शन से बचाव असंभव जानकर गंगादत्त को हर रोज अपने परिवार का एक प्रिय सदस्य उसके भोजन के लिए देना पड़ता। एक दिन जब गंगादत्त के पुत्र की बारी आई तो गंगादत्त बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसे रोता बिलखता देखकर गंगादत्त की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, ये तो एक दिन होना ही था जब आप स्वयं शत्रु को निमंत्रित करके लाए हो, तो अब पुत्र मोह में रोना बिलखना और पश्चाताप करना बेकार है। जब एक एक करके उस कुएं के सारे मेंढक व गंगादत्त के परिवार वाले प्रियदर्शन सर्प के पेट में समा गए तो प्रियदर्शन ने गंगादत्त से कहा, मेरे भोजन की व्यवस्था करो, अन्यथा मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अगर तुम मुझे आज अपना भोजन बना लोगे तो कल किसे खाओगे? तुम कहो तो मैं पास के दूसरे कुएं से कुछ मेंढकों को फुसलाकर यहां ले आता हूं। सर्प ने स्वार्थवश गंगादत्त को बाहर जाने की अनुमति दे दी और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब काफी दिनों बाद भी गंगादत्त नहीं लौटा तो प्रियदर्शन ने समीप रहने वाले गोधा माधा घड़ियाल के पास जाकर उसे बुला लाने को कहा। गोधा ने गंगादत्त के पास जाकर उसे प्रियदर्शन का संदेश सुनाया तो गंगादत्त बोला, एक बार जो मूर्खता हो गई सो हो गई। बड़ी कठिनाई से मैं अपने प्राण बचाने में सफल हो सका हूं, अब मैं उस मूर्खता को फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। गोधा ने जब गंगादत्त के ये वचन प्रियदर्शन को सुनाए तो वो हाथ मलता रह गया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।